ऐसे लोगों की मिथ है कि बूस्टर के कारण हार्ट अटैक आ रहा है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? हमारे पास सुविधा जो है, जो हमारे पास टीम है, उनके सपोर्ट लेकर के कैसे इसमें हम बॉलीवुड के वर्कर को मदद कैसे कर सके, इस पे अभी हमें इस पे काम करना है। आपकी आवाज़ नहीं आएगी संगीता मैम। नहीं वो नमस्कार करते हैं, सबको धन्यवाद है। कुछ और भी हमारे मेहमान रह गए हैं, दो शब्द कहना चाहते हैं। क्या बात है मैडम यहाँ देखिए। मैम, यहाँ पे मैम जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो धीरज सर बनता है। चलिए हाँ मैडम इकडे मैम, इकडे यहाँ देखिए। मैम, यहाँ देखिए। तारीफ काबिल है। मैं ये कहूँगी कि मतलब हर किसी में ये जज्बा हर एक एरिया में आ जाए तो शायद इतने लोगों को जरूरत ना पड़े, लेकिन ऊपर से कोई ना कोई एक तो ऐसे होते हैं जो एक खड़े होते हैं, जब बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र है। वो जूहू में रहती है, मैं एक फॉरेन बड़ी हूँ, मतलब कि बाहर से तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में अभी तक 27 सालों की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3,55,00,000 से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को हमने एक आगे लेके जाने का एक कार्यक्रम। Give a big round of applause, guys. स्वस्थ भारत देश हमारा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट 3 सालों से आप सभी कोरोना से कितना जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने यहाँ तक स्ट्रगल करके अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक आया है। कोरोना काल में RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुंच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीजें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका अदा की। उन्हीं दौरान मीडिया के से इतनी सारे कॉल्स आते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, और मीडिया बंधु और मीडिया में काम करने वाले वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के एक हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर भी ध्यान रखना डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक मोरल जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त तो हमने जितना साधन था, जितनी हमारी टीम के पास सुविधा थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मदद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कि आए दिन हार्ट अटैक की समस्या सुनने को मिलती रहती है। एक जुआ से जुआ कलाकार को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बीच राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, एक यंग इंसान, फिट इंसान भी, ने ये प्लानिंग किया कि क्यों नहीं एक बड़े रूप से स्वास्थ्य शिविर लगा करके, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि डॉक्टर 365 वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए ही जानी जाती है, जिसमें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने भी आमंत्रण दिया कि आप हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि हमारे जन्मदिन के अवसर पे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे करके लोगों को स्वस्थ किया जा सके। हम लोगों ने ये चीज़ें सूरत में रखी और उनके बर्थडे पे एक दिन में 1,09,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके लोगों को स्वस्थ करने में, और उसमें मोदी साहब स्वयं
ऑनलाइन आकर के उस कैंप की ओपनिंग की और वहां आए हुए 12 से 15 ऐसे मरीज थे जिनसे उन्होंने डायरेक्टली चर्चा करके उनके दुख सुख को हिस्सा में बनते हुए और उनकी हौसला अफजाई करने में एंड डॉक्टर 365 की टीम की हौसला अफजाई करने में उनका एक बहुत ही बड़ा एक साथ रहा। और हम लोगों ने सुबह से शुरू किया और शाम को 6 बजते 1,09,000 पेशेंट दे करके तकरीबन 40,000 ज़्यादा चश्मे बांट करके 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन दे करके तकरीबन 900 से ज़्यादा व्हीलचेयर दे करके सूरत वासियों को एक खुशहाल सूरतवासी करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बैक ऑफिस टीम काम करती है और अगर वही स्वस्थ नहीं रहे, कोरोना के बाद ये टीम काफ़ी डिप्रेशन में गई, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, मेंटल स्थिति को लेकर के, आज काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक जगह पर बॉम्बे के जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल हैं वहाँ के डॉक्टर्स को बुला करके और जितने भी यहाँ एसोसिएशन है, आज हमारे बीच फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, एलाइट एसोसिएशन के भी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं मौर्या जी और वरीय अधिकारी यहाँ उपलब्ध है कि उनकी भी तमन्ना है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह उनके परिवार के लिए एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं। हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, शहजी, वोखाट, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं। जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है कि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कॉर्नर थी, क्या कि कुछ समय रिपोर्ट करना चाहते थे, तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं। और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देखिए वो रेलवे टिकट की तरह होती है, 10 रुपये की भी आती है और 500 रुपये की भी होती है। तो आज मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, जो कि कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन सबको खरीद पाना संभव नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि बहुत सारी फार्मा कंपनियों की मदद से हमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके और जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके। ये हमारी सोच है। सर, जो कुछ भी हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CBC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे। इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाए हैं। हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं। के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है। वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग जरूर करेंगे वो, लेकिन हमारे तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगी तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी बनेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारी टीम काम करती है उसके 5% लोग काम करते हैं, वो उनको खुद मालूम है। अगर आपको कभी मेरे बारे में उनसे पूछना है तो बताएंगे, उनसे पूछेगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी टीम क्या करती है। वो लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग लाइमलाइट में नहीं रहते। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सोनू सूद अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारी ही बिरादरी के हमारे ही बैंक के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब शायद मैं आपको बता दूँ आपके इससे मैं बताना चाहूँगा अपने जमीन भाई को कि सोनू सूद साहब को भी हमने कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके कारण से वो उनको हम यहाँ बुला नहीं पाए। बल्कि यहाँ पर भी देखिए, जब प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं है। मैं उन सबको नाम लूँगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसकी बाइट्स भी आपने शायद नहीं देखी होंगी। इसमें अनुपम खेर हैं, जॉनी लीवर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सबसे बाजी हुई है। लेकिन सबको एक प्री इवेंट में, और ये प्री इवेंट हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया है, जस्ट इन 1 डेज टाइम 2 डेज टाइम। मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का जो उद्देश्य है ये बताना है कि मनीष जी का क्या योगदान है, हमारे गुलजार साहब का क्या योगदान है, मौर्य साहब का क्या योगदान है, अर्चना जी का क्या योगदान है, ये सबका योगदान। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब हमें ये भी बताना है कि जो डॉक्टर 365 की टीम है और कुछ हमारे ही लोग हैं, जैसे हमारे साथ जावेद साहब हैं, जावेद साहब यहाँ एक मिनट के लिए आप आपकी टीम का है डॉक्टर साहब 365 वाले हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि वो भी Dr. Dharmender ji and Neeraj ji for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुंचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज समथिंग दैट इज़ रियली गुड। फाइनली वी गेटिंग एन इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया, लेट्स यूज इट। सारी टेक्निकल बातें और क्या क्या सुविधाएं जो उपलब्ध करवाने वाले हैं उसके बारे में बताया है। मैं अपने मीडिया दोस्तों को और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक सोच की बूंद होती है, एक बूंद जो सोच की होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो वह एक वो नदी का रूप अख्तियार करती है, फिर एक सागर बन जाती है और सागर एक विशाल सागर बन जाता है। सच्चाई तो ये है कि पिछले साल जब मुझे एक इन्विटेशन आया तो आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में है, ठीक है, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जाना है तो चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हो बल्कि वो एक यूज़फुल हो, लाभदायक हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं जो बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैंने जिनसे भी इसके बारे में जिक्र किया, किसने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। अरे वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या आप कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है कि कैसे दौड़ना है। सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया और सब ने ये कहा कि आप वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा श्रम शक्ति यानी कि ई कार्ड जिसे बोलते हैं, अगर धर्मेंद्र जी आपकी इजाज़त हो मैं कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ई श्रम कार्ड 2 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए दिया जाएगा, ऑफ कोर्स एज पर द नॉर्म्स एंड क्लॉजेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को कोट कर सकते हैं 60 करोड़ रुपए की वैल्यू करती इंश्योरेंस के लिए हम लोग तैयार हैं
कि वर्कर्स को वो कार्ड दिए जाए 60 करोड़ वैल्यूएशन, और उसके लिए एक मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवादी हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। और जैसे अभी कहा, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष जी हैं, उनको कहूँगा आप आ जाए हमारे साथ। हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम आदमी तक पहुँच के जितना मदद हो सके डॉक्टर साहब के थ्रू उनको और आगे बढ़ाएं और उनको और मदद कर सकें। तिवारी सर जी, आपको तिवारी साहब, आप हमें धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हम लोगों के बहुत अजीज हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव आइज जो है अपने साथ, कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं मुझको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है, एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं। वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं किस तरीके से किसी कैंपेन करें, कोई प्रोग्राम करें, मगर उनको पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा वो अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है, एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं उनका पर ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी रेडियोआइट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर 365 का, धर्मेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये सोच उन्होंने मेरे में इस कदर डाल दी कि ये आहिस्ता आहिस्ता, आज आपने देखा होगा हेमा मालिनी जी हैं या हमारी इंडस्ट्री के और दूसरे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइट्स बहुत लेट भेजी जो अभी हम इंक्लूड नहीं कर सके। मिनिस्टर्स में अभी आपको हम जरूर दिखाएंगे, हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुंगतीवर साहब हैं, उनका भी बाइट थोड़ा लेट आया तो आपको जरूर दिखाएंगे। सभी ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, हम ज़रूर आएंगे। और सच बात तो ये है कि जब सहयोग सबसे मिलता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनसे साथ ये कहा था कि आप लोग हमारे आदरणीय मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रियल मेहमान, हमारे आदरणीय मेहमान जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं। मीडिया के जितने वर्कर्स हैं, मैं उन्हें आदरणीय मेहमान कहता हूं और उन्हें नमस्कार करते हुए, सल्यूट करते हुए कहूँगा कि हम लोग सेवा वर्कर्स हैं और हमारे आदरणीय मेहमान सब आप लोग हैं। मैं इतना ही कहूँगा।